बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबा कराम से मुरवी है कि अल्लाह तबारिक व ताला का अर्श पानी पर था और किसी चीज को पैदा नहीं फरमाया था। जब कायनात की तख्लीक का इरादा फरमाया तो पानी से धुआं सा उठा और पानी पर छा गया। उसे आसमान का नाम दिया। फिर पानी को खुश्क करके एक जमीन बनाई। फिर उसे तोड़कर 2 दिनों यानी इतवार और पीर में 7 जमीनें बनाई। जमीन को मछली पर पैदा किया। ये वही मछली है जिसका जिक्र कुरान में आया है। नून वल कलम, मछली पानी में है और पानी एक पत्थर पर, पत्थर फरिश्ते की पीठ पर है, फरिश्ता एक चट्टान पर है और चट्टान हवा में है। ये वही चट्टान है जिसका जिक्र लुकमान ने किया है। ना आसमान में ना जमीन में। मछली की हरकत से जमीन कांपने लगी तो अल्लाह ने उसमें पहाड़ गाड़ दिए तो वो सकून पजीर हो गई। चुनाचे पहाड़ जमीन पर फख्र करते हैं। यही मानी इस आयत करीमा में बयान हुए हैं। वजअलना फिल अर्जी रवासिया अन तमीद बिहिम, और हमने बना दिए जमीन में पड़े पहाड़ ताकि जमीन लरजती ना रहे। इसमें पहाड़ पैदा फरमाए और इसके बशिंदों की खुराक और दरख्त वगैरह 2 दिनों मंगल और बुध को पैदा किए। इसी का बयान कुल आइन्नकुम लतकफुरून वाली आयत में है। फिर आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई। जो धुआं था, जो कि पानी से बना था, इससे एक आसमान बनाया। अज़ां बाद उसे तकसीम करके जुमेरात और जुमे के 2 दिनों में 7 आसमान पैदा फरमाए। इसे जुमे का नाम इसलिए दिया गया कि इसमें जमीन व आसमान की पैदाइश जमा हो गई। व औहा फी कुल्ली समाइन अमरहा, हर आसमान में फरिश्तों को पैदा किया और पहाड़, ठंडे समंदर और इन चीजों को पैदा किया जिसका उसके सिवा किसी को इल्म नहीं। फिर आसमान दुनिया को सितारों से मुज़य्यन किया और इन्हें शयातीन से हिफाजत का सबब बनाया। तमाम चीजों की तख्लीक के बाद अल्लाह तबारिक व ताला अर्श अजीम पर जलवा अफरोज हुआ। जैसे इरशाद होता है, खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, और फरमाया कानता रतकन फफतकनाहुमा वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई। इब्ने जरीर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम का कौल नकल करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तख्लीक को इतवार के दिन शुरू फरमाया। इतवार और पीर को जमीनें पैदा फरमाई। पहाड़ और गिजा वगैरह की पैदाइश मंगल और बुध को हुई। आसमानों की तख्लीक जुमेरात और जुमे को हुई। जुमे के दिन आखिरी सात में फरागत के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। उसी दिन कयामत कायम होगी। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं, अल्लाह ने जमीन को आसमान से पहले पैदा फरमाया, फिर उससे धुआं उठा, उससे एक दूसरे के ऊपर 7 आसमान पैदा फरमाए और 7 जमीनें एक दूसरे के ऊपर। ये आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि आसमान से कबल जमीन को पैदा किया गया, जैसे सूरह हामीम सजदा की इस आयत में है, कुल आइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी से लेकर ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये दोनों आयात इस बात की दलील हैं कि जमीन की पैदाइश आसमान से कबल हुई। मेरे ख्याल में इस मौजू पर उलमा में कोई इख्तलाफ नहीं, माँ सिवाय इस कौल के जो इब्ने जरीर ने हजरत कतादा से नकल किया है कि आसमान जमीन से कबल पैदा हुए। करतबी ने अपनी तफसीर में इस पर तवक्कुफ किया है सूरह नाजियात की आयत 27 में। और माँ बाद आयात के सबब बाज लोग ये कहते हैं कि यहाँ आसमान की पैदाइश का जिक्र जमीन से पहले है। सही बुखारी में है कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से इसके बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, जमीन पैदा तो आसमान से पहले हुई लेकिन इसे फैलाया आसमान की तख्लीक के बाद गया। कदीम व जदीद बहुत से मुफस्सिरीन का यही कौल है। हमने सूरह वन नाजियात में इसको बयान किया है। वही की तफसीर भी इसी में बयान की गई है। इससे मुराद ये है कि जो चीजें उसके शिकम में बिलकुव्वत पिन्हा थी उन्हें बिलफेल पैदा फरमाया। सबसे पहले पानी निकाला, फिर उससे रंग रंगीली नबातात पैदा फरमाई। इसी तरह आसमानों में हरकत हुई तो उनमें मौजूद सियारे और सितारे चलने लगे। वल्लाहु सुब्हानहु व तआला आलम।
इब्न अबी हातिम और मर्दविया ने अपनी तफसीर में इस आयत के ज़िमन में सही मुस्लिम और निसाई की वो रवायत जिक्र फरमाई है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी मुरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन को हफ्ते के दिन पैदा फरमाया, पहाड़ इतवार को और दरख्त पीर को, बुराइयां मंगल को, रोशनी बुध को और जानवर जुमेरात को पैदा फरमाए, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन असर के बाद से लेकर जुमे की आखिरी सात तक पैदा फरमाया। ये हदीस मुस्लिम की गराइब में से है। वमा अलैना इल्लल बलाग।